गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 10वीं अंग्रेजी 2025 के पेपर में कौन कौन से पैराग्राफ इम्पोर्टेंट हैं और स्टूडेंट्स को कौन कौन से पैराग्राफ इस साल 2025 के लिए तैयार करने हैं उस पर अपन डिस्कस करेंगे। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आप हर एक पैराग्राफ जो मैंने इम्पोर्टेंट पैराग्राफ 2025 के लिए सिलेक्ट किए हैं उन्हें आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और बोर्ड में 2025 के 10वीं बोर्ड अंग्रेजी पेपर में अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। मैं आशा करता हूं कि आप इस पैराग्राफ को, जो मैंने सारे पैराग्राफ इम्पोर्टेंट तैयार किए हैं, आप इन्हें अवश्य पढ़ेंगे और निश्चित रूप से आपके 97% से अबव मार्क्स आएंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम शुरू करते हैं इस साल वर्बल और विजुअल कौन कौन से पैराग्राफ है। आपके दो तरह के पैराग्राफ आएंगे, एक आएगा वर्बल और एक आएगा विजुअल। विजुअल में चित्र देखकर आपको उस पर पैराग्राफ लिखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं अंग्रेजी 10वीं अंग्रेजी का 2025 के पेपर में कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इन सारे पैराग्राफ को अच्छी तरह से देख लें। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। सबसे पहले वर्बल पैराग्राफ आ रहे हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। माय बेस्ट फ्रेंड, ये वर्बल पैराग्राफ है। अब इसे, ये सारी लाइनें अब चाहे तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, चाहे आप पॉइंटों में लिख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। इससे पहले आपको कौन कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है और वर्बल और विजुअल कौन कौन से पैराग्राफ हैं। सबसे पहले हमारा पैराग्राफ है माय बेस्ट फ्रेंड। प्यारे विद्यार्थियों, इस पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा पैराग्राफ आता है, वो है, ध्यान दीजिए, वो हमारा पैराग्राफ है माय बेस्ट टीचर। दूसरा पैराग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, माय बेस्ट टीचर, माय फेवरेट टीचर। इसके दो नाम हैं, चाहे तो माय बेस्ट टीचर के रूप में इसको देखा जाए या फिर माय फेवरेट टीचर के रूप में। तीसरा पैराग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, हमारा तीसरा पैराग्राफ है माय फेवरेट गेम, मेरा प्रिय खेल, माय फेवरेट गेम। ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है वो है माय विलेज। माय विलेज पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पैराग्राफ शुरू करेंगे विजुअल। विजुअल का मतलब चित्र देखकर आप उस पर पैराग्राफ लिखना है। इसमें भी विलेज फेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर हम इसकी हिंदी भी आप अच्छी तरह से तैयार कर ले। अभी मैं आपको एक एक पैराग्राफ समझाऊंगा। इसके बाद मॉर्निंग वॉक, ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी तैयार करना है। इसके बाद अगला हमारा पैराग्राफ है अ विजिट टू जू, चिड़ियाघर की सैर। प्यारे विद्यार्थियों, ये पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ को भी आप अच्छी तरह से तैयार करना है। और इसके बाद अगला जो पैराग्राफ आ रहा है वो है ट्रीज प्लांटिंग, पेड़ उगाना। ये भी पैराग्राफ 2025 के अंग्रेजी पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे पॉल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी भी हिंदी एक एक वर्ड आपको मैं बताऊंगा। और इसके बाद शेव वाटर, पानी बचाओ, ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी आपको अच्छी तरह से तैयार करना है और इसकी हिंदी और इंग्लिश लिखी हुई है, आप अच्छी तरह से तैयार करें। इसके बाद मकर संक्रांति, ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में आने की संभावना है। और इसके बाद अगला पैराग्राफ है दीपावली। डियर स्टूडेंट, ये सारे पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्बल पैराग्राफ।
जिस पर आपको पैराग्राफ लिखना है और इस तरह से मैं हर वर्ड आपको बताऊंगा। आप हर पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें। साथ में इसकी हिंदी दे रखी है और आपके सामने दो तरीके हैं, चाहे तो आप पॉइंटों में लिख सकते हो, चाहे आप पैराग्राफ में लिख सकते हो। तो हम पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, साथ ही हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर लिखें कि आपको सबसे ज़्यादा सरल पैराग्राफ कौन सा लगा और आपने किस तरह अपने पैराग्राफ तैयार किए। अब मैं शुरू करता हूं हमारा पहला वर्बल पैराग्राफ, जिसका नाम है माय बेस्ट फ्रेंड, मेरा प्रिय मित्र। डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस से लगाकर आप इस तरह से, आपको हिंदी समझाने के लिए इसके नीचे दे रखी है और आप अच्छी तरह से तैयार करें। हम शुरू करते हैं हमारा पहला पैराग्राफ, माय बेस्ट फ्रेंड। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे कई मित्र हैं, बट अशोक इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अशोक मेरा प्रिय मित्र है। बट अशोक इज माई, अब आप चाहो तो यहाँ पर लगा दो बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर अपन ने बेस्ट फ्रेंड पे लिखने जा रहे हैं। तो दूसरा सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों, बट अशोक इज माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अशोक मेरा प्रिय मित्र है। ही रीड्स इन माई क्लास, वो मेरी कक्षा में पढ़ता है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वह बहुत होशियार लड़का है। प्यारे विद्यार्थियों, इंटेलिजेंट की स्पेलिंग में अक्सर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। तो स्पेलिंग क्या है? INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। ये पहले कठिन शब्द आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत होशियार लड़का है। ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास, वो हमेशा कक्षा में प्रथम आता है। ही इज़ ऑल्सो मॉनिटर ऑफ माई क्लास, वो मेरी कक्षा का मॉनिटर भी हैं। ही इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, वो क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी है। ही ऑलवेज रेस्पेक्ट हिज टीचर, वो हमेशा अपने गुरुजी का सम्मान करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स पुअर एंड वीक स्टूडेंट्स, वो हमेशा कमज़ोर और गरीब विद्यार्थियों की सहायता करता है। वी ऑलवेज रीड एंड प्ले टुगेदर, हम हमेशा साथ साथ पढ़ते हैं और खेलते हैं। हिज फादर इज़ ए डॉक्टर, उसके पापा एक डॉक्टर हैं। हिज मदर इज़ ए टीचर, उसकी मम्मी एक अध्यापिका हैं। ही इज़ एन ओबीडियंट सन ऑफ हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लाइक हिम वेरी मच, सारे विद्यार्थी और अध्यापक जी उसे बहुत चाहते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे अपने प्रिय मित्र पर गर्व है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों, हमने पहला पैराग्राफ तैयार किया, माय बेस्ट फ्रेंड। आप हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, हिंदी केवल आपको समझाने के लिए नीचे लिखी गई है। आप चाहे तो 1 से 15 तक पॉइंटों में बोर्ड में लिख सकते हैं और चाहो तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियो टू योर फ्रेंड्स। हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखनी है। और आगे हम चलते हैं। डियर स्टूडेंट, माय बेस्ट टीचर बहुत इजी है, मैंने सरल भाषा में आपके लिए बनाया है। मेरे प्रिय अध्यापक, या इसे माय फेवरेट टीचर भी कह सकते हैं। आई रीड इन क्लास 10th, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। माय फेवरेट या माय बेस्ट टीचर इज श्री मनीष जोशी, मेरे प्रिय अध्यापक जी श्री मनीष जोशी हैं। ही इज़ गुड एंड काइंड टीचर, वो एक अच्छे और दयालु अध्यापक हैं। ही टीचेज अस इंग्लिश, वो हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी फाइन, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। ही इज़ अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 30 साल के हैं, 30 वर्ष के हैं, या वर्ष में ध्यान रखना इस तरह से। ही ऑलवेज वियर सिंपल ड्रेस, वो हमेशा साधारण ड्रेस पहनते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ सिंपल नेचर, वो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, आदमी हैं। ही नेवर कम्स लेट, वो कभी लेट नहीं आते हैं। और ही लाइक्स डिसिप्लिन इन हिज क्लास, वो अपनी क्लास में डिसिप्लिन पसंद करते हैं। और ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वो बहुत परिश्रमी व्यक्ति हैं। कैसे व्यक्ति हैं? परिश्रमी। ही ऑलवेज हैप्पी, वो हमेशा खुश रहते हैं। ही इज़ ऑलवेज हैप्पी का मतलब वो हमेशा खुश रहते हैं। और
यहाँ पर ध्यान रखना, ये फॉन्ट के कारण ऐसे छप गए, आप ध्यान दीजिए। ही नेवर गेट्स एंग्री, वो कभी नाराज नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। ही ऑलवेज हेल्प्स पुअर एंड वीक स्टूडेंट्स, वो हमेशा कमज़ोर और गरीब छात्रों की सहायता करते हैं। ही इज़ वेरी काइंड टू ऑल स्टूडेंट्स, वो सभी विद्यार्थियों के प्रति बहुत दयालु हैं। ही नेवर मेक्स पार्शियलिटी अमंग द स्टूडेंट, वो विद्यार्थियों में कभी पक्षपात नहीं करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पार्शियलिटी का मतलब पक्षपात करना, स्पेलिंग है PARTIALITY। अगला हमारा वाक्य है ऑल स्टूडेंट्स लाइक हिम वेरी मच, सारे विद्यार्थी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई बेस्ट या माई फेवरेट टीचर, मुझे अपने प्रिय अध्यापक जी पर गर्व है। 1 से 18 तक सेंटेंस बहुत इजी सेंटेंस हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से लिख के याद कर लें। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में हमारे ये पैराग्राफ की लैंग्वेज कैसी लगी आप ज़रूर लिखें, अपना सजेशन हमें ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पैराग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों, माय फेवरेट गेम, मेरा प्रिय खेल। इस बार इस पैराग्राफ की आने की ज़्यादा संभावना है, आप इन्हें लिख के तैयार कर लीजिए। हम शुरू करते हैं हमारा पैराग्राफ, माय फेवरेट गेम, मेरा प्रिय खेल। गेम्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, खेल हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। यूजफुल का मतलब उपयोगी। प्लेइंग गेम इज़ गुड फॉर हेल्थ, खेल खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर द हेल्थ, ये स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा व्यायाम है। खेल खेलना स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा व्यायाम है। माई फेवरेट गेम इज़ क्रिकेट, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। इट इज़ वेरी पॉपुलर गेम, ये बहुत लोकप्रिय खेल है। इट इज़ ऑल्सो एन इंटरनेशनल गेम, ये एक अंतर्राष्ट्रीय खेल भी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खेल भी है। मोस्ट ऑफ पीपल लाइक दिस गेम, अधिकांश लोग इस खेल को पसंद करते हैं। माई पेरेंट्स ऑल्सो लाइक दिस गेम, मेरे माता पिता भी इस खेल को पसंद करते हैं। इवन 11 प्लेयर्स कैन प्ले दिस गेम एट ए टाइम, एक समय में 11 खिलाड़ी इस खेल को खेल सकते हैं। आई ऑलवेज प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, मैं हमेशा शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। गेम्स कीप अस एक्टिव, खेल हमें फुर्तीला रखते हैं। दे गिव अस एनर्जी टू वर्क, वे हमें कार्य करने की ऊर्जा देते हैं। दे टीच अस फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशन, वे हमें सहयोग की भावना सिखाते हैं। फीलिंग्स यानी भावनाएं, कोऑपरेशन यानी सहयोग, टीच यानी सिखाना। वी शुड डेवलप ए हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम, हमें खेल खेलने की आदत डालनी चाहिए। डेवलप का मतलब डालनी चाहिए, हैबिट इन आदत। वी शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ प्लेइंग गेम, हमें खेल खेलने की आदत डालनी चाहिए। आई एम प्राउड ऑफ माई फेवरेट गेम, मुझे अपने प्रिय खेल पर गर्व है। प्यारे विद्यार्थियों, 1 से 15 तक ये जो सेंटेंस सिंपल थे और आप इन्हें लिख के अच्छी तरह से याद करें। चाहे तो आप पैराग्राफ में लिख सकते हैं, चाहे इन्हें आप पॉइंटों में लिख सकते हैं और आप इन्हें लिख के अच्छी तरह से याद करें। साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला पैराग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों, माई विलेज, मेरा गांव। ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 2025 के बोर्ड के लिए पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं हम, माई विलेज। आई लिव इन ए स्मॉल विलेज, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ। माई विलेज नेम इज़ हरियामाली, आप या कोई भी गांव का नाम लिख सकते हैं, ध्यान रखना। मेरे गांव का नाम हरियामाली है। इट इज़ 10 किलोमीटर फार फ्रॉम द सिटी, ये शहर से 10 किलोमीटर दूर है। अबाउट 10,000 पीपल लिव इन माई विलेज, मेरे गांव में लगभग 10,000 लोग रहते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल आर फार्मर्स, अधिकांश लोग किसान हैं। द विलेजर्स आर इनोसेंट एंड हेल्पफुल नेचर, गांव के लोग भोले भाले और सहयोगी स्वभाव के होते हैं। हेल्पफुल नेचर का मतलब सहयोगी स्वभाव, इनोसेंट का मतलब भोले भाले। द विलेजर्स आर इनोसेंट एंड हेल्पफुल नेचर, गांव के लोग भोले भाले और सहयोगी स्वभाव के होते हैं। देयर इज अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय है। देयर इज ए पंचायत भवन इन माई विलेज, मेरे गांव में एक पंचायत भवन है। देयर इज ए स्मॉल हॉस्पिटल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक छोटा सा अस्पताल है। देयर इज अ फेमस टेम्पल ऑफ रामदेव जी इन माई विलेज, मेरे गांव में एक रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है।
देयर इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल रिवर इन माई विलेज, मेरे गांव में एक सुंदर नदी भी है। देयर इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल गार्डन इन माई विलेज, मेरे गांव में एक सुंदर बगीचा भी है। वी गेट प्योर ऑक्सीजन इन द विलेज, हमें गांव में शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है। वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्योर मिल्क इन द विलेज, हमें गांव में फ्रेश वेजिटेबल, या प्योर हटा दीजिए, फ्रेश लिख दीजिए। वी गेट फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड प्योर मिल्क इन द विलेज, हमें गांव में ताज़ा सब्जियां, फल और शुद्ध दूध मिलता है। गेट यानी प्राप्त करना, मिलना। वी गेट फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड प्योर मिल्क इन द विलेज, हमें गांव में ताज़ा सब्जियां, फल और शुद्ध दूध मिलता है। आई लाइक विलेज लाइफ वेरी मच, मुझे ग्रामीण गांव का जीवन बहुत पसंद है। डियर स्टूडेंट, ये थे ओरल पैराग्राफ, मौखिक पैराग्राफ। अब हम बोर्ड एग्जाम में आपके चॉइस पर निर्भर हैं, चाहे तो आप वर्बल पैराग्राफ कर सकते हैं और चाहे आप विजुअल चित्र देखकर उस पर लिखकर पैराग्राफ कर सकते हैं। अब ये हैं विजुअल पैराग्राफ। विलेज फेयर, गांव का मेला, बहुत सरल भाषा में है, इस बार बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे तैयार कर लीजिए और साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम शुरू करते हैं माई विलेज। विलेज फेयर, गांव का मेला, फेयर यानी मेला। द एबोव गिवन पिक्चर इज विलेज फेयर, उपरोक्त ऊपर दी गई तस्वीर चित्र गांव का मेले का है। द अबोव यानी उपरोक्त, ऊपर दिया गया। द अबोव गिवन पिक्चर इज विलेज फेयर, ऊपर दिया गया चित्र गांव का मेले का है। इंडिया इज द लैंड ऑफ फेयर्स, भारत मेलों की भूमि है। मैनी फेयर्स आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी डे, हमारे देश में हर दिन कई मेले आयोजित होते हैं। लास्ट वीक ए फेमस फेयर ऑफ बालाजी वॉज हेल्ड इन आवर विलेज, पिछले सप्ताह हमारे गांव में एक बालाजी का प्रसिद्ध मेला आयोजित हुआ। हेल्ड यानी आयोजित हुआ था। इट वॉज अ बिग फेयर एंड इट लास्टेड फॉर 3 days, ये बहुत बड़ा मेला था और 3 दिन तक लगा। लास्टेड यानी रहा। आई वेंट टू सी इट विथ माई पेरेंट्स, मैं इसे अपने मम्मी पापा के साथ देखने गया। आई सो दैट देयर वॉज अ ग्रेट क्राउड ऑफ पीपल इन द फेयर, मैंने देखा कि मेले में बहुत से लोगों की भीड़ थी। देयर वर मैनी टेम्परेरी शॉप्स इन द फेयर, मेले में कई अस्थायी, टेम्परेरी का मतलब अस्थायी, मेले में कई अस्थायी दुकानें थी। देयर वर मैनी मैरी गो राउंड्स इन द फेयर, मेले में कई झूले थे। मैरी गो राउंड्स का मतलब होता है झूले, मेले में कई झूले थे। देयर वर ऑल्सो मैनी हॉकर्स इन द फेयर, मेले में कई खोमचे वाले, ठेले वाले थे। दे वर सेलिंग टॉयज, फ्रूट्स, आइसक्रीम एंड बलून्स, वे खिलौने, फल, आइसक्रीम और गुब्बारे बेच रहे थे। देयर वर मैनी मैजिशियंस इन द फेयर, मेले में बहुत से जादूगर थे। दे वर शोइंग मैजिक टू द पब्लिक, वे पब्लिक को, लोगों को जादू बता रहे थे, मैजिक एंड जादू। आई टुक एंजॉय ऑफ मैरी गो राउंड एंड बॉट बलून्स इन द फेयर, मैंने मेले में झूलों का आनंद लिया और कुछ गुब्बारे खरीदे। देन वी रिटर्न होम, फिर हम घर लौटे। डियर स्टूडेंट, आप इस हिंदी को पढ़कर भी ये पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। ऊपर दिया गया चित्र गांव के मेले का है। भारत मेलों की भूमि है, हमारे देश में हर दिन कई मेले आयोजित होते हैं। पिछले सप्ताह हमारे गांव में एक बालाजी का प्रसिद्ध मेले आयोजित होने को कहते हैं हेल्ड। ये बहुत बड़ा मेला था और 3 दिन तक रहा को कहते लास्टेड। मैं इसे अपने मम्मी पापा के साथ देखने गया। मैंने देखा कि मेले में बहुत बड़ी भीड़ थी। मैंने देखा कि मेले में लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। भीड़ को इंग्लिश में क्राउड कहते हैं। मेले में बहुत सी अस्थायी टेम्परेरी दुकानें थी। मेले में बहुत से झूले थे। झूले को मैरी गो राउंड कहते हैं। मेले में बहुत से खोमचे वाले थे। खोमचे वाले को हॉकर्स कहते हैं। वे मेले में खिलौने, फल, आइसक्रीम और गुब्बारे को बलून्स कहते हैं, बेच रहे थे। मेले में बहुत से जादूगर थे। जादूगर को मैजिशियंस कहते हैं। वे लोगों को जादू बता रहे थे। जादू को मैजिक कहते हैं। मैंने मेले में झूलों का आनंद लिया और खिलौने खरीदे। फिर हम घर लौटे।
प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था विजुअल पैराग्राफ विलेज फेयर पर। अब हम मॉर्निंग वॉक पर चर्चा करते हैं। ये भी पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कई बार ये जो चित्र देकर आपको लिखना होता है वो पैराग्राफ दे रखा होता है। मॉर्निंग वॉक, सुबह का भ्रमण। द अबव गिवन पिक्चर इज मॉर्निंग वॉक। ऊपर दी गई तस्वीर सुबह के भ्रमण की है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। सुबह का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इट इज़ ए गुड टॉनिक फॉर हेल्थ। ये स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी दवा है। टॉनिक का मतलब दवा। इट गिव्स अस गुड फिजिकल एक्सरसाइज। ये हमें एक अच्छा शारीरिक व्यायाम देता है। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। ये हमें कार्य करने की ऊर्जा देता है। एनर्जी का मतलब ऊर्जा। और इट गिव्स अस पीस ऑफ माइंड। मॉर्निंग वॉक यानी ये हमें मन की शांति देता है। पीस ऑफ माइंड का मतलब मन की शांति। इट कीप्स अस फिजिकल फिट। ये हमें शारीरिक रूप से फुर्तीला रखता है। इट सेव्स अस मैनी फैटल डिजीज। ये हमें कई घातक, फैटल का मतलब घातक बीमारियां से बचाता है। डिजीज का मतलब बीमारियां। इट सेव्स अस मैनी फ्रॉम मैनी आ फैटल डिजीज। ये हमें कई घातक बीमारियों से बचाता है। या फ्रॉम लिख दीजिए। ये हमें कई घातक बीमारियों से बचाता है। It saves us from many fatal disease. We get pure oxygen in the morning. हम सुबह प्रातः शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं। We get हमें मिलती है। We get pure oxygen in the morning. हम सुबह ताज़ा ऑक्सीजन लेते हैं। We come close to nature when we go for morning walk. और हम प्रकृति के निकट आते हैं जब हम सुबह भ्रमण के लिए जाते हैं। जब हम सुबह के भ्रमण के लिए जाते हैं तो हम प्रकृति के समीप आते हैं, क्लोज टू नेचर के पास आते हैं। आई ऑलवेज गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह हमेशा 5 बजे उठता हूँ। कितने बजे? 5 बजे। ये अगर नहीं लिखो तो जीरो चलता है। आई ऑलवेज गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह हमेशा 5 बजे उठता हूँ। आई ऑलवेज गो फॉर मॉर्निंग वॉक विथ माई अंकल। मैं हमेशा अपने चाचा के साथ घूमने जाता हूँ। वी ऑलवेज गो टू बालाजी गार्डन। हम हमेशा बालाजी गार्डन जाते हैं। इट इज़ 3 किलोमीटर। ये हटा दीजिए। इट इज़ 3 किलोमीटर फार फ्रॉम आवर हाउस। ये हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर हैं। वी टेक सम एक्सरसाइज देयर। हम वहाँ कुछ व्यायाम करते हैं। मैनी पीपल कम हियर फॉर टेकिंग एक्सरसाइज। कई लोग यहाँ पर व्यायाम करने आते हैं। वी रिटर्न एट होम एट 7 AM। हम सुबह 7 बजे घर लौटते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था पैराग्राफ। अब इसकी हिंदी एक बार मैंने तो समझा दी, आप फिर एक बार समझ लीजिए। ऊपर दिए गए चित्र सुबह के भ्रमण का है। सुबह का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी दवा को इंग्लिश में टॉनिक कहते हैं। ये एक अच्छा शारीरिक व्यायाम है, यानी फिजिकल एक्सरसाइज है। ये हमें कार्य करने की ऊर्जा देता है। ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं। ये हमें मन की शांति देता है। इट गिव्स अस अ पीस ऑफ माइंड। ये हमें मन की शांति देता है। ये हमें स्वस्थ रखता है। इट कीप्स अस फिजिकल फिट। ये हमें कई घातक बीमारियों से बचाता है। घातक कहते हैं फैटल। इट सेव्स अस फ्रॉम मैनी फैटल डिजीज। ये हमें कई घातक बीमारियों से बचाता है। हम सुबह शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं और हम प्रकृति के समीप आते हैं जब हम सुबह के भ्रमण करते हैं। प्रकृति के समीप यानी क्लोज टू नेचर। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मैं हमेशा अपने चाचा के साथ सुबह भ्रमण करने जाता हूँ। हम हमेशा बालाजी गार्डन जाते हैं। हम हमेशा बालाजी गार्डन घूमने जाते हैं। ये हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर है। हम वहाँ व्यायाम करते हैं। कई लोग यहाँ व्यायाम करने आते हैं। हम 7 बजे घर लौटते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था मॉर्निंग वॉक और इसे आप लिख के अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। इस पैराग्राफ की हिंदी भी मैंने लिख रखी है और आपके अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें कि हमारे द्वारा बनाई गई लैंग्वेज आपको कैसी लगी और आप और क्या हमसे उम्मीद रखते हैं। ये अपने कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन, अपनी राय जरूर लिखें। अगला पैराग्राफ है प्यारे विद्यार्थियों, अ विजिट टू जू। चिड़ियाघर की सैर। ये भी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। चिड़ियाघर की सैर हर बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इसको रिपीट हो जाता है। ये पैराग्राफ अच्छी तरह से समझें। द अबो यानी ऊपर दी गई, अबो यानी उपरोक्त। द अबो गिवन पिक्चर इज जू। ऊपर दिए गया चित्र चिड़ियाघर का है। जू इज द प्लेस वेयर द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट इन द केजेस फॉर द पब्लिक एंटरटेनमेंट।
एंटरटेनमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। चिड़ियाघर वो जगह होती है जहां जंगली जानवरों और पक्षियों को लोगों के मनोरंजन के लिए पिंजरों में रखे जाते हैं। लास्ट वीक आई वेंट टू सी फेमस जू ऑफ जयपुर, द अप्पू जू, विथ माई पेरेंट्स। पिछले सप्ताह मैं अपने मम्मी पापा के साथ जयपुर का अप्पू चिड़ियाघर देखने गया। देयर वॉज अ ग्रेट क्राउड ऑफ द पीपल आउटसाइड ऑफ द जू। चिड़ियाघर के बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। क्राउड का मतलब भीड़। मैनी पिक्चर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स वर हैंगिंग आउटसाइड ऑफ द जू। चिड़ियाघर के बाहर कई जंगली जानवरों और पक्षियों की तस्वीरें, चित्र लगे हुए थे। वी बॉट सम टिकट्स एंड एंटर द जू। हमने कुछ टिकट्स खरीदे और चिड़ियाघर में प्रवेश हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेंट टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स विंग। सबसे पहले हम जंगली जानवरों की कतार की ओर गए। वी सो विंग्स यानी कतार। वी सो सम लॉयंस, टाइगर्स, बियर्स, फॉक्सेस, वुल्व्स, क्रोकोडाइल्स, मंकीज, स्नैक्स देयर। हमने वहाँ कुछ शेर, चीते, भालू, लोमड़ियाँ और भेड़िए, मगरमच्छ, बंदर और सांप देखे। देन वी वेंट टूवर्ड्स वाइल्ड बर्ड्स विंग्स। फिर हम जंगली पक्षियों वाली विंग की ओर गए। वी सो सम वाइट पीकॉक्स, इंग्लिश पैरट, ऑस्ट्रिच, ब्रिटिश स्पैरो एंड डक्स देयर। हमने वहाँ सफ़ेद मोर, अंग्रेजी तोते, शतरमुर्ग, ऑस्ट्रिच का मतलब शतरमुर्ग और ब्रिटिश चिड़ियाएँ और बतखें देखी। वी गैव सम बनानास टू मंकीज देयर। हमने वहाँ बंदरों को कुछ केले दी। थस वी टुक एंजॉय ऑफ वॉचिंग द जू। इस प्रकार हमने चिड़ियाघर देखने का आनंद लिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर समझ में नहीं आए तो वापस एक बार इस हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ लें। ऊपर दिया गया चित्र चिड़ियाघर का है। चिड़ियाघर वो स्थान होता है जहाँ लोगों के मनोरंजन के लिए जंगली जानवर और पक्षियों को पिंजरों में रखा जाता है। पिछले सप्ताह मैं अपने माता पिता के साथ जयपुर का प्रसिद्ध अप्पू चिड़ियाघर देखने गया। चिड़ियाघर के बाहर लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी। चिड़ियाघर के बाहर कई जंगली जानवर और पक्षियों के फोटो लगे हुए थे। हमने कुछ टिकट खरीदे और चिड़ियाघर में प्रवेश हुए। हम सबसे पहले जंगली जानवरों की कतार में गए। हमने वहाँ कुछ शेर, चीते, भालू, लोमड़ी, भेड़िए, मगरमच्छ, बंदर, सांप देखे। फिर हम जंगली पक्षियों की कतार में गए। हमने वहाँ कुछ सफ़ेद मोर, अंग्रेजी तोते, शतरमुर्ग, ब्रिटिश चिड़ियाएँ और बतखें देखी। हमने वहाँ बंदरों को कुछ केले दिए। इस प्रकार हमने चिड़ियाघर देखने का आनंद लिया। प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो विजुअल पैराग्राफ है, ट्रीज प्लांटिंग, पेड़ लगाना। पेड़ बचाओ देश बचाओ। बहुत इजी है, सरल भाषा में लिखा है, ध्यान दीजिए। द अबव गिवन पिक्चर इज प्लांटिंग ट्रीज। ऊपर दिया गया चित्र पेड़ लगाने का है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। यूजफुल का मतलब उपयोगी। दे आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ द कंट्री। उन्हें देश का हरा सोना कहा जाता है। दे प्योरीफाई द क्लाइमेट। वे जलवायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ क्या करते हैं? जलवायु को शुद्ध करते हैं। दे गिव अस ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड प्राणवायु। दे गिव अस ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड प्राणवायु। वे हमें ऑक्सीजन देते हैं जिसे प्राणवायु कहते हैं। इसको ऑक्सीजन को हटा दीजिए। दे गिव अस फ्रूट्स, वुड, टिम्बर, मेडिसिन, साइड एंड शेल्टर। वे हमें फल, लकड़ी, इमारती लकड़ी, दवाइयाँ, छाया और शरण देते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द होम्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। उन्हें पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का घर भी कहा जाता है। पेड़ों को पक्षियों और कीड़े मकोड़ों का घर भी कहा जाता है। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े मकोड़े। दे गिव अस रॉ मटेरियल टू आवर इंडस्ट्रीज। वे हमारे उद्योगों को कच्चा माल, रॉ मटेरियल कहते हैं, कच्चा माल देते हैं। जैसे रबड़ का दूध है और माचिस की तीलियाँ हैं। सारा कच्चा माल हम पेड़ों से प्राप्त करते हैं, मेडिसिन वगैरह। दे हेल्प अस टू ब्रिंग रेन। वे बारिश लाने में हमारी मदद करते हैं। पेड़ बारिश लाने में हमारी क्या करते हैं? मदद करते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रिंग द रेन। दे हेल्प अस टू स्टॉप सॉइल एरोजन। वे मिट्टी के कटाव को रोकने में हमारी मदद करते हैं। दे स्टॉप फ्लड। वे बाढ़ को रोकते हैं। दे रिड्यूस यानी कम करना, पॉल्यूशन। वे प्रदूषण को कम करते हैं। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द अर्थ। हमें पृथ्वी को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों,
अब हम इसकी हिंदी एक बार और पढ़ लेते हैं। ऊपर दिए गए चित्र वृक्षारोपण का है। पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, उपयोगी को यूजफुल कहते हैं। उन्हें हमारे देश का हरा सोना कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड। वे हमारी जलवायु को शुद्ध करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, जलवायु को क्लाइमेट कहते हैं। वे हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। वे हमें फल, लकड़ी, इमारती लकड़ी, दवाया, छाया, शरण भी देते हैं। उन्हें पक्षियों और कीड़े मकोड़े का घर भी कहते हैं। कीड़े मकोड़े को इंसेक्ट कहते हैं। वे हमारे उद्योगों को कच्चा माल भी देते हैं, रॉ मटेरियल। कच्चा माल को क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। वे बारिश लाने में हमारी मदद करते हैं। वे मिट्टी के कटाव को रोकने में हमारी मदद करते हैं, यानी दे हेल्प अस टू स्टॉप द सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन कहते हैं मिट्टी के कटाव को रोकना। वे बाढ़ को रोकने में हमारी मदद करते हैं। दे हेल्प अस टू स्टॉप फ्लड यानी बाढ़। वे प्रदूषण को कम करते हैं। दे रिड्यूस द पॉल्यूशन। हमें पृथ्वी को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव द अर्थ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इसकी हिंदी थी। आप इन्हें लिख कर और हिंदी की सहायता से पैराग्राफ अच्छी तरह से तैयार कर लें। अगला हमारा विजुअल पैराग्राफ है पॉल्यूशन। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम अगली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट से आप तक भेज सकें। अगला हमारा पैराग्राफ है विजुअल पॉल्यूशन। द अबव गिवन पिक्चर इज द पॉल्यूशन। ऊपर दिया गया तस्वीर प्रदूषण का है। ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। सारे प्रकार के प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हार्मफुल का मतलब हानिकारक। द एयर पॉल्यूशन इज द मोस्ट डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। वायु प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। द कोज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज द स्मोक ऑफ व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। वायु प्रदूषण का कारण है वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं। द फैटल डिजीजेस लाइक अस्थमा, आई फ्लू एंड हेडेक आर कोज्ड ऑफ एयर पॉल्यूशन। घातक बीमारियां जैसे मतलब जैसे अस्थमा, आई फ्लू, सिर दर्द, ये वायु प्रदूषण के कारण है। द मेन कोज ऑफ एयर पॉल्यूशन इज द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। टुडे द नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग हाई स्पीड। आज जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। द व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग हाई स्पीड। वाहन और फैक्ट्रियां भी तेजी से बढ़ रही हैं। टू स्टॉप एयर पॉल्यूशन द गवर्नमेंट मस्ट बैन ऑन द ओल्ड व्हीकल्स। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऑल टाइप्स ऑफ फैक्ट्रीज शुड बी सेटअप आउट ऑफ द सिटीज़। सारे प्रकार के जो फैक्ट्रियां हैं उन्हें शहर से बाहर स्थापित करना चाहिए। द पीपल शुड बी टोल्ड द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। लोगों को वायु प्रदूषण के घातक प्रभावों को, हानिकारक प्रभावों को बताना चाहिए। हार्मफुल इफेक्ट्स का मतलब हानिकारक प्रभाव को उन लोगों को बताना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था पैराग्राफ पॉल्यूशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये लिख के याद कर लीजिए। जो स्पेलिंग समझ में नहीं आती, नीचे दी गई इस हिंदी ट्रांसलेशन में देख लें। ऊपर दिया गया चित्र वायु प्रदूषण का है। सभी प्रकार के प्रदूषण शरीर के लिए हानिकारक हैं। वायु प्रदूषण हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। वायु प्रदूषण का कारण वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं है। घातक बीमारियां जैसे अस्थमा, आई फ्लू, सिर दर्द वायु प्रदूषण का कारण है। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। आज जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। वाहनों और फैक्ट्रियों का धुआं भी तेजी से बढ़ रहा है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार को पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सभी प्रकार की फैक्ट्रियों को शहर से बाहर स्थापित करना चाहिए। लोगों को वायु प्रदूषण के लिए हानिकारक प्रभावों के बारे में बताना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये तो था एयर पोल्यूशन के बारे में, पोल्यूशन के बारे में। अब हम अगला पैराग्राफ हमारा आता है सेव वाटर। डियर स्टूडेंट, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। अगला पैराग्राफ है सेव वाटर। जल बचाओ, जल ही जीवन है। द अबव गिवन पिक्चर इज अ सेव वाटर। ऊपर दिया गया चित्र पानी बचाओ का है। वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर अस। पानी हमारे लिए बहुत कीमती है। प्रीशियस का मतलब कीमती। इट इज रियली राइट सेइंग दैट जल ही जीवन है। जल है तो कल है।
ये वास्तव में, रियली का मतलब वास्तव में, सेइंग यानी कहावत, ये कहावत वास्तव में सच है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है। वॉट इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो एनिमल एंड प्लांट्स। पानी न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। विदाउट वाटर वी कांट इमेजिन अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। बिना पानी इस पृथ्वी पर हम सुंदर दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन वाटर। हमारी कृषि पूर्णतया जल पर निर्भर है। एंटायरली का मतलब पूर्णतया, डिपेंडेंट यानी निर्भर। और बिग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर। हमारे बड़े बड़े उद्योग भी जल पर निर्भर हैं। डिपेंडेंट का मतलब निर्भर। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर इन यूजलेस वेज। हमें अनुपयोगी तरीकों से, यूजलेस वे, अनुपयोगी तरीकों से पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड सेव रेन वाटर इन डैम्स एंड पॉन्ड्स। हमें बांधों और तालाबों में बारिश के पानी को संचय करना चाहिए। वी शुड सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। हमें पानी की फॉर फ्यूचर, हमें भविष्य के लिए पानी की हर बूंद बचानी चाहिए। वी शुड स्टोर रेन वाटर इन आवर हाउसेज टैंक्स। हमें बारिश के पानी को हमारे घरों के टैंक्स में एकत्रित करना चाहिए, स्टोर यानी एकत्रित करना चाहिए। पीपल शुड बी गाइडेड टू सेव वाटर फॉर फ्यूचर। लोगों को भविष्य के पानी बचाने के लिए मार्गदर्शित करना चाहिए। डियर स्टूडेंट, ये तो थे इंग्लिश, बहुत इजी हैं। इसमें एंटायरली, स्टोर, डिपेंडेंट, ये सब 2-3 वर्ड हैं। डैम्स एंड बांध। ऊपर दिए गए चित्र वायु, ऊपर दिए गए चित्र जल बचाव का है। ऊपर दिया गया चित्र किसका है? जल बचाव का है। पानी हमारे लिए बहुत कीमती है। कीमती को प्रीशियस कहते हैं। ये कहावत वास्तव में सच है। कहावत को सेइंग कहते हैं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। पानी न केवल मनुष्य के लिए बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी आवश्यक है। आवश्यक को कहते हैं नेसेसरी। हम बिना पानी इस पृथ्वी पर सुंदर संसार की, दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना करने को कहते हैं इमेजिन। हमारी कृषि पूर्णतया जल पर निर्भर है। एंटायरली का मतलब, एंटायरली पूर्णतया, एग्रीकल्चर कृषि, डिपेंडेंट इन आधारित मतलब निर्भर है। हमारे बड़े बड़े उद्योग पानी पर निर्भर हैं। और बिग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन वाटर। इंडस्ट्रीज का मतलब उद्योग। हमें बारिश के पानी को बांधों और तालाबों में एकत्रित करना चाहिए। बांधों को डैम्स कहते हैं, तालाबों को पॉन्ड्स कहते हैं, एकत्रित करने को स्टोर कहते हैं। हमें बारिश के पानी को हमारे घरों के हौदों में संग्रह करना चाहिए। टैंक्स, घर के जो हौद होते हैं टैंक्स कहते हैं। लोगों को भविष्य के लिए जल बचाने के लिए मतलब निर्देशित करना चाहिए, गाइडेड करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, मकर संक्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। बोर्ड में आने पर आपको ये लाइनें लिखनी है, लिख कर याद कर लीजिए। द अबव गिवन पिक्चर इज मकर संक्रांति। ऊपर दी गई तस्वीर मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड विद अ ग्रेट जिल एंड जेस्ट थ्रू आउट इंडिया। मकर संक्रांति पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। जिल एंड जेस्ट, हर्षोल्लास के साथ। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द 14th of January एवरी ईयर। ये हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। मकर संक्रांति कब मनाई जाती है? हर साल 14 जनवरी को। द फेस्टिवल इज फेमस फॉर फ्लाइंग काइट्स। ये त्यौहार पतंगे उड़ाने के लिए प्रसिद्ध है। पीपल फ्लाई काइट्स एंड एंजॉय द फेस्टिवल विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पतंग उड़ाकर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। दिस फेस्टिवल सिग्नल द क्लोज ऑफ विंटर एंड स्टार्ट अ न्यू हार्वेस्ट टाइम। ये त्यौहार सर्दी के कम होने का, क्लोज यानी बंद होने का, कम होने का और नई फसल की शुरुआत होने का त्यौहार है। इट इज़ बिलीव्ड दैट टेकिंग बाथ्स इन रिवर गंगा ऑन मकर संक्रांति कैन वॉश ऑल आवर सिंस एंड पाप। ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। सिंस यानी पाप धुल जाते हैं, वॉश यानी धुलना। पीपल एंजॉय द फेस्टिवल बाय मेकिंग तिल पापड़ी, तिल लड्डू एंड बाकला। लोग इस त्यौहार को तिल पापड़ी, तिल के लड्डू और बाकला बनाकर इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। द मेन कोज ऑफ सेलिब्रेटिंग ऑफ दिस फेस्टिवल इज द सन एंटर्स इनटू कैप्रिकॉर्न्स ज़ोडिएक। इस त्यौहार का मनाने का मुख्य कारण है सूर्य का
मकर रेखा में, मकर राशि में प्रवेश होना। द मेन कोज ऑफ सेलिब्रेटिंग ऑफ दिस फेस्टिवल इज द सन एंटर्स इनटू कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। इस त्योहार का मनाने का मुख्य कारण है सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना। कैप्रिकॉर्न का मतलब मकर और ज़ोडिएक का मतलब होता है राशि। सूर्य का किस राशि में प्रवेश होना? मकर राशि में। पीपल डोनेट ग्रेन्स, क्लॉथ्स, स्लीपर, ब्लैंकेट्स एंड तिलन लड्डू ऑन दिस डे। इस दिन लोग अनाज, कपड़े, चप्पल, कंबल और तिलन के लड्डू का दान देते हैं। डोनेट का मतलब दान देना। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम हिंदी में इसको एक बार समझ लेते हैं। ऊपर दिए गए चित्र मकर संक्रांति का है। ऊपर दिया गया चित्र किसका है? मकर संक्रांति का। मकर संक्रांति पूरे भारत में जोश और उमंग के साथ मनाई जाती है। जील एंड जेस्ट, जोश और उमंग, ये हर साल 14 जनवरी को मनाई जाती है। सेलिब्रेटेड का मतलब मनाया जाना। ये त्यौहार पतंग उड़ाने के लिए भी प्रसिद्ध है। लोग इस त्यौहार पर अपने परिवार और दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने में मनाते हैं। ये त्यौहार सर्दी के समाप्त और नई फसल की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। यानी मकर संक्रांति के दिन से सर्दी कम हो जाती है, ऐसा विश्वास किया जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुप जाते हैं। पाप को सिंस कहते हैं। लोग इस त्यौहार पर तिलन की पपड़ी, तिलन के लड्डू, बाकला बनाकर आनंद लेते हैं। ये त्यौहार मनाने का मुख्य कारण है सूर्य का इस दिन मकर राशि में यानी कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक में एंटर होना। इस दिन सूर्य किस राशि में आ जाता है? मकर राशि में। लोग इस दिन तिलन के लड्डू, कपड़े, अनाज, मिठाइयाँ, कंबल, जूते दान करते हैं। दान करने को डोनेट कहते हैं। बहुत सरल भाषा में मैंने बनाया। इस जो एक बात ध्यान रखिए, द मेन कोज ऑफ सेलिब्रेटिंग ऑफ दिस फेस्टिवल इज द सन एंटर्स इनटू कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक। इस त्यौहार का मनाने का मुख्य जो उद्देश्य है, कारण है, वो है सूर्य का कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक में प्रवेश होना, यानी मकर राशि। कैप्रिकॉर्न का मतलब मकर और ज़ोडिएक का मतलब होता है राशि। सूर्य उस दिन मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अगला पैराग्राफ विजुअल आ रहा है दीपावली। अबव गिवन पिक्चर इज दीपावली। ऊपर दिए गए चित्र दीपावली का है। दिवाली ऑल्सो नॉन एज दीपावली। दिवाली को दीपावली के रूप में भी जाना जाता है। इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स इन इंडिया। ये भारत के सभी त्योहारों में से सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अमावस्या इन हिंदी मंथ ऑफ कार्तिक। ये हिंदी महीने के कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द अमावस्या इन हिंदी मंथ ऑफ कार्तिक। ये हिंदी के कार्तिक महीने के अमावस्या को मनाया जाता है। दिस फेस्टिवल ऑफन कम्स इन अक्टूबर एंड नवंबर। ये त्यौहार अक्सर अक्टूबर और नवंबर महीने में आता है। और इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड पीपल सेलिब्रेट इट्स विथ अ जील एंड जेस्ट। ये इसे दीपों का त्यौहार भी कहते हैं, यानी इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसे दीपों का त्यौहार भी कहते हैं। और लोग पीपल सेलिब्रेट इट विथ जील एंड जेस्ट। लोग हर्षोल्लास के साथ, जोश और उमंग के साथ इसे मनाते हैं। दिस फेस्टिवल symbolizes the victory of lights over darkness and goods over evil। ये त्यौहार अंधेरे पर प्रकाश की विजय और बुराइयों पर अच्छाई की विजय के लिए मनाया जाता है, का प्रतीक है। सिम्बलाइजेस यानी ये त्यौहार अंधेरे पर प्रकाश की विजय और बुराइयों पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पीपल सेलिब्रेट इट बाई क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग देयर होम्स, टेम्पल्स, शॉप्स एंड स्ट्रीट। लोग इसे अपने दुकानों, अपने घरों, मंदिरों और गलियों को स्वच्छ और सजाकर इसे मनाते हैं। दिस फेस्टिवल ऑफन कम्स इन अक्टूबर एंड नवंबर। ये त्यौहार अक्सर अक्टूबर नवंबर महीने में आता है। पीपल वर्शिप द गॉडेस ऑफ वेल्थ लक्ष्मी एट नाइट्स एंड फायर क्रैकर्स एट नाइट। लोग रात को लक्ष्मी जी की, धन की देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और रात को फटाके छोड़ाते हैं। The main cause of celebrating this festival is Lord Ram returns Ayodhya after 14 years exile। और इस त्यौहार का मनाने का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण है इस दिन 14 वर्ष के बाद भगवान राम का अयोध्या में लौटना।
द मेन कोज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार का मुख्य मनाने का कारण है भगवान राम का 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटना। प्यारे विद्यार्थियों, सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ वर्बल और विजुअल मैंने आपको बताए, इन्हें आप लिख के ज़रूर याद करें और मैं आशा करता हूं कि ये सारे पैराग्राफ आपको समझ में आए होंगे। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। आपको ये पैराग्राफ की लैंग्वेज कैसी लगी, और साथ ही आपकी एक ड्यूटी बनती है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीड्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पोएट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक ज़रूर भेजें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।